गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। हम सभी इस क्लास में आए छात्रों को मेरी तरफ से स्कूल के क्लास में सभी बच्चों को सादर अभिनंदन स्वीकार हो। सभी बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, खेलते रहें, घूमते रहें। हमारे स्कूल के सभी बच्चे। सर जी, आज हमारे विद्यालय में अवकाश है और आप हमको क्यों बुला लिए? क्या कारण है? कहाँ जाना है? कुछ करना है क्या? आज हमको किस लिए आप लोग हम सभी लोगों को क्यों बुला लिए हैं? आज तो हम सभी लोगों के लिए अवकाश होना चाहिए। हम लोग घर पर घूमते रहेंगे। 2025 का जनवरी में 1 जनवरी को आज घर पर अवकाश मनाते और आप सर स्कूल बुला लिए। क्या कारण? हम लोग को कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बेटा, इसीलिए हम तुम सब लोगों को स्कूल बुलाए हैं कि आज 2025 शुरू हुआ है और 2024 खत्म हुआ है। इसके उपलक्ष्य में हम तुमको आज कुछ मिल करके नई चीज करेंगे, क्योंकि नया आया है तो नया के साथ होना चाहिए। जो अनिवार्य है वही हम तुम्हारे साथ करने जा रहे हैं। तो सर बता दीजिए, हम लोगों के साथ क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, हम लोग तो भी जान पाए। क्योंकि आज वैसे ठंड है, हम लोग घर पर आनंद मनाते रहते, खेलते, 2025 का आनंद लेते। और आप बुला लिए हमको अचानक विद्यालय में, इसका कोई कारण भी नहीं पता है। फिर भी आपने सर हम लोगों को बुला लिया कि नहा धो करके सुबह समय से आ जाना है, और बता ही नहीं रहे हैं। हाँ सर जी, हम लोगों को बुला लिए हैं तो कुछ बता दे, क्योंकि जब बताएंगे तो हम उसी के माध्यम से अपना कार्य करेंगे, और जब नहीं बताएंगे तो उस माध्यम से कार्य करेंगे। हम लोगों को घर पर हम लोग खुश रहते, आनंद रहते, मस्त रहते, पढ़ते लिखते कुछ, या जिसको कहीं जाना होता हम लोग उसमें से चले जाते, कुछ कर लेते, नहीं तो कोई अपना घर का कार्य करते। क्लास में हो करके भी क्लास में कुछ नहीं कर पा रहे, घर में होमवर्क कर लेते, सब कुछ कर लेते, नहीं तो कुछ नहीं हो पाता है। भाई तुम लोग इतना उतावला क्यों हो रहे हो? हम बुलाए हैं तो कोई कारण से ही बुलाए हैं, वैसे तो बुलाए नहीं है। जो तुमको यहाँ बुला करके हमको बैठाना है, आज है तो कुछ नया वर्ष आया है, नया वर्ष में नया काम शुरू किया जाएगा, और नया वर्ष में नया नया सब कुछ होगा। वो नया क्या होगा उसके बारे में हम तुमको बताने जा रहे हैं। क्योंकि भाई 1 जनवरी 2025 आज से शुरू है, क्योंकि 2025 का आज पहला कदम है, और पहले कदम के साथ हम पहला कदम मिला के चलेंगे, कुछ नया करके दिखाएंगे। आज हम तुम सभी लोगों को कहीं घुमाने ले चलेंगे और घुमा कर लाएंगे, तब तुम्हें आनंद आएगा कि हाँ सर जी हमको किस लिए बुलाए हैं, क्यों बुलाए हैं, कहाँ पर ले जाएंगे। इससे पहले तुमको कुछ भी नहीं पता था, और जब शाम को तुम घूम कर आओगे तो खुशी के मारे चूर चूर रहोगे, आनंद तुमको आ ही जाएगा, कुछ कमी नहीं रहेगी। फिर भी अगले वर्ष में तुम बताओगे कि आज के दिन हमको ले चले सर। आज तुम खुद परेशान हो, अगली बार आओगे तो तुम सलाह बना करके खुद तैयार होगे कि हमसे बात करोगे कि सर जी हमको कहीं पर ले चलेंगे घुमाने के लिए, जिससे हम सभी लोग साथ में घूमेंगे, और ये दिन हमको याद रहेगा हमेशा के लिए। क्योंकि आज के दिन हम लोग कहीं घूमेंगे, 2025 में जनवरी में घूमने जाएंगे तो नए वर्ष पर, जिससे हमारा नुकसान भी नहीं होगा, हम घूम भी आएंगे। जब सभी बच्चे साथ में जाएंगे, इससे पहले ये होता था कि हम जाते तो 2 लोग 4 लोग चले जाते। स्कूल का इतना बड़ा नियम सही है, क्योंकि सभी लोग हमारे साथ में चलोगे, सब लोग जब घूमोगे तो उसका आनंद सुख में प्राप्त करोगे। और अकेले घूमने का कोई मतलब नहीं होता है, अकेले तो आदमी
विदेश चला जाता है, बम्बई चला जाता है, सऊदी चला जाता है, दुबई चला जाता है और भारत में भ्रमण कर, वो साथ में है, संबंध में है, सहयोग में है, एक दूसरे को देखने में है, जुटे हैं, तो इसका आनंद कितना अच्छा होगा। तो सर जी आपको, हम लोगों को आप घुमाने ले चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, भला हम लोग घूम कर आएंगे आपके माध्यम से, आपके साथ में, आपके सहयोग में। तो कितना आनंद आएगा, हम लोग इस बात को नहीं जानते थे और ना जानने के कारण ही हमने आपसे तो बात किया है, नहीं तो हमें तो बहुत अच्छा है कि हम घूमने जाते हैं और घूमने के साथ में हम कुछ देखने जाते हैं, देखने के साथ में कुछ मनोरंजन आता है, मनोरंजन के साथ में कुछ नई शिक्षा मिलती है, नई नीतियाँ मिलती है, जो नए लोगों से मिल करके नया समाज देखेंगे, नया नियम देखेंगे, नया सब कुछ देखेंगे। हम अपने विद्यालय में तो रोज आते हैं, हाँ भाई अपने विद्यालय में तो तुम आते हो, लेकिन आज अपने विद्यालय से दूर चलोगे घूमने के लिए, और दूर घूमने के लिए जाना है तो तुम तैयार हो करके आए ही हो, और दूर में क्या जाओगे, देखोगे तो दूरियां तुम्हारे बीच जब रहेगी तो जब दूर जाने के लिए तो ही एकता करनी पड़ेगी। अगर नजदीक है तो अनेकता ही रहता, जिसको बता देते हो स्वयं घूमाता, तुम्हें कोई दिक्कत होता नहीं। लेकिन अब तुम्हें जब जाना होगा तो सभी लोगों के साथ में जाना होगा, और साथ में घूमोगे तो समूह होगा, समूह जब देखोगे तो समूह जैसे एक झुंड में जो होते हैं उसी प्रकार से तुम लाइन बना के लाइन के कतारों में चलोगे, घूमोगे, वहां पर रुकोगे एक जगह, वो सब तुमको देखने के लिए भी आकर्षित रहेंगे। विदेश के लिए आएंगे तो वो भी कहेंगे अरे कितना अच्छा हमारे स्कूल में होता है, सभी बच्चे साथ में घूमने जाते हैं और कहाँ पर पहुंच जाते हैं उसको घूमने के लिए। आज हमने यही निश्चय किया था अपने प्रिय स्कूल के सभी बच्चों को बुला लिया जाएगा सुबह, और बुलाने के बाद में घुमाने ले चलेंगे और घुमा करके लाएंगे, तब उनको उनके शाम तक घर वापस किया जाएगा और छुट्टी का आनंद भी आएगा, साथ में नई घूमने का अवसर मिल जाएगा। क्योंकि सभी लोग जब तक समूह में नहीं जाते, नहीं कर पाते हैं, हम लोग तो घूम कर चले आते, लेकिन हमारे बच्चे नहीं जा पाते, इसलिए हम लोगों ने यही विचार विमर्श किया है कि आज बच्चों को बुला करके कहीं ना कहीं घुमा दिया जाए, जो नए वर्ष को हमारे बच्चे याद रखेंगे। नए वर्ष में नया स्थान, नया लोकेशन, नया जगह पर घुमाएंगे, नई चीज दिखाएंगे, नए लोगों से मिलाएंगे, और हमारे बच्चे जब देखेंगे तो उनके अंदर एक उत्साह आएगा नए स्थान पर जाने के लिए। मन में अनेक प्रकार की, मन में तांगे उठेंगे, याददाश्त बनेगी, जिज्ञासा बनेगा, ज्ञान बढ़ेगा, और सब बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 2025 के पहले दिन में पहला कदम का कारण ही होगा, और जिसमें सभी बच्चे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और जब चलेंगे तो वो भी अपने साथ सभी लोगों को लेकर के जाएंगे। जिस प्रकार से हम तुमको ले जा रहे हैं, उसी प्रकार से आने वाले समय में जो इस स्कूल के कार्यधारक बनेगा, जो कार संभालेगा, तो आज जो हम तुमको सिखा रहे हैं वही तुम कल भी अपने बच्चों को सिखाओगे, साथ में लेके जाओगे, घुमा के लाओगे। भले पैसा उनका खर्च होता है, लेकिन उनको साथ में घूमने में बहुत आनंद आता है। उसी को तुमको मैं साथ में ही लेकर चल रहा हूँ, और जब साथ में चलोगे तो घूमने में बहुत आनंद आएगा। सर जी हम लोगों को दूर ले चलेंगे, लेकिन कैसे ले चलेंगे? हम लोग पैदल चलेंगे आज। अगर पैदल चलना है तो तुरंत सर चल दीजिए, क्योंकि हमको बहुत लेट हो रहा है।
हम पैदल कभी नहीं चलते हैं, लेकिन आप बुलाए हैं तो साथ में हम लोग जरूर पैदल चलेंगे। जब पैदल चलेंगे तो साथ में आपके रहेंगे और आप हमारे साथ में रहेंगे, हमारे साथ सहयोग रहेगा। हम सभी को साथ में लेकर चलेंगे तो जरूर हम लोग आनंदित हो जाएंगे और नए स्थान पर जाएंगे। बस 2-4 किलोमीटर जाना ही होगा, अधिक दूरी तो नहीं जाना होगा। तो अब हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। आप जहाँ कहें वहाँ हम लोग चलें और चल करके नया स्थान, मतलब स्कूल से बाहर सब कुछ नया स्थान है। 1-2 किलोमीटर चल के किसी स्थान को दिखा दीजिए, वही हमारे लिए बस भरपूर हो जाएगा। 1-2 घंटे में हम लोग वापस आ जाएंगे और नया जगह दे करके, नई शिक्षा ले करके, नई नीति पढ़ करके, अपनी तैयारी करके, मन में जिज्ञासा होगी वो जान करके तुरंत आएंगे और चल देंगे। हाँ सर जी, हम पहुँचे चटपट घूम के घर वापस आ जाएं और समय से, क्योंकि ठंडी का मौसम चल ही रहा है। आ जाएंगे तो तुरंत अपने अपने घर पर चल जाएंगे, नहीं तो देर हो जाएगा हम लोगों के लिए। और ठंड भी बढ़ रही है, ठंडक में हम बहुत परेशान रहेंगे। इसीलिए जल्दी आप जहाँ चले वहाँ घुमा करके 2-4 मिनट में फिर वापस ले आए और फिर हम लोग अपने साथ होकर के अपने अपने घर चले जाएंगे। उसी कारण से अब हम लोग आए हैं और घूम कर ही जाएंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो तुमने पहुँचे ही हैं, तुरंत क्यों तैयार हो गए? गाड़ी आने दीजिए, टूर हम लोग जाएंगे जो बहुत दूर होगा और उस दूर में आनंद होगा। सब लोग बस में बैठकर चलेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में नए स्थान पर जाएंगे जो यहाँ से काफी दूरी है। हम लोग शाम शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी नई लोगों के नई जगह पर ले चलेंगे जहाँ पर तुम लोग कभी नहीं गए हो। उसी स्थान पर कम से कम यहाँ से 200-300 किलोमीटर की दूरी होगी, आने जाने का सफर होगा। वहाँ पर सब विदेश के लोग आते हैं। आज पर्यटक स्थल बना है जहाँ पर तुम लोग चल करके वहाँ देखोगे, तब भी तो तुम्हें आनंद आएगा। इससे पहले क्या कर पाओगे? नहीं तो साथ में तभी तो ले चलेंगे तो सभी बच्चे घूमेंगे। हम कहे सर जी, आप हुआ पैदल हम सबका ले चला जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। आपने नहीं बताया, हमारे लिए सुविधा करके रखा है, हमें नहीं दिखाया, सब कुछ बता दिया। वहाँ तो और आनंद आएगी, घूमते घूमते हम लोग जाएंगे और सब कुछ वहीं पर देखेंगे और देख करके भी शाम को वापस आएंगे, नए लोगों से मिल करके आएंगे, उनसे बातचीत करके आएंगे, तभी तो आनंद आएगा। उससे पहले कोई आनंद नहीं आएगा। और जब नए लोगों से मिलेंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे, वो हमको देखेंगे, हम उनको देखेंगे, हम कुछ उनसे सीखेंगे, वो कुछ हमसे सीखेंगे। और आज के दिन अवकाश में 1 जनवरी के 2025 का शुभ अवसर सभी के साथ हो। हम तो चाहते हैं भारत के सभी बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, नए स्थान पर जाएं, नए लोग पर जाएं, तभी तो घूम करके आएंगे और आकर के भी तो बताएंगे सब लोग ने। सब लोग को भी शिक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है, हमें लोग को लेना है। तो हम लोग जब पहुंच कर जाएंगे तो क्या आप सर हमको घुमा लाएंगे और हम लोग घूमते घूमते वापस आज तो बड़े हर्षोल्लास के साथ होगा। सब लोग साथ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मस्ती के साथ घूमते रहेंगे, मस्ती में झूमते रहेंगे, एक दूसरे से मिलते रहेंगे और उस मस्ती का आनंद लेते रहोगे। क्योंकि हम तुम्हें रोकते थे पर डे, लेकिन आज नहीं रोकेंगे, क्योंकि साथ में रहोगे, एक दूसरे से मिल के चलोगे। और अभी तक तुम क्लास में कुछ गड़बड़ करते थे, तुम्हारे ऊपर डंडे बजाते थे, आज तुम चलोगे, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी देंगे, हम साथ में चलेंगे, पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन सब लोगों को एकत्र हो करके चलना तुम्हारा काम है, जिससे तुम सीखोगे और जानोगे कि हमारे पास क्या जिम्मेदारी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और टूर पर घूम करके दूर से आओगे तो आनंद ही पाओगे और नई शिक्षा भी पाओगे, ज्ञान भी पाओगे, नए लोगों से, नई दुनिया के लोगों से मिल करके आओगे, उनको देख करके आओगे, उनसे कुछ पूछ करके आओगे, उनसे कुछ सीख करके आओगे।
क्योंकि विदेश में जो जाते हैं वो सीखते हैं, कुछ करते हैं, तभी तो वो पैसे पाते हैं। आज तुम फ्री में उनसे मिलने जा रहे हो, जो कि तमामों रुपये नहीं बल्कि साथ में चल करके एक समूह के रूप में जा रहे हो जो नया स्थान पर है। हम लोग जा रहे हैं, भ्रमण करके आ रहे हैं। आज हमारे सर जी हमको लेकर जाएंगे और आनंद हम लोग पाएंगे, तभी तो सब कुछ आनंदमयी होगा, सुखमय होगा, जीवन अच्छा होगा, मस्त होगा, बेस्ट होगा, खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, एक दूसरे के साथ में मस्ती करते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। आज हमें ऐसा समय आया है कि हम लोग एक साथ में घूमते, मस्ती, खाते, पीते, खेलते रहते रहेंगे और सब लोगों को साथ में देखने की जरूरत रहेगी। जब हम सब साथ में रहेंगे तो हमारे साथ में सभी लोग एक दूसरे के आनंदमयी प्राप्त होगा। और कभी हम आज तक अपने विद्यालय से ये सभी बच्चों के साथ में नहीं घूमने गए हैं। ये हम सबको बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज हमको ये अवसर मिला है कि हम लोग आज अपने साथ में बल्कि गुरु जी के साथ में घूमने जाएंगे और घूम करके भी आनंद लाएंगे, सबको बताएंगे, सबसे मिलेंगे। जब मिल जाएंगे तो सब लोग हमसे पूछेंगे कि कहाँ गए थे, क्या किए थे और क्या सीखे थे। तब उनको बताएंगे कि आज हम लोगों ने एक जैसे आदमी से मिले हैं, क्योंकि वहाँ सभी लोग एक प्रकार के होते हैं और हमारे देश में, हमारे यहाँ सब अनेक प्रकार की होते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसको सर जी बताएंगे। देखिए बेटा, हमारे देश में एक जैसे और हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है और कोई बहुत लंबा होता है, कोई बहुत एकदम बिल्कुल बना होता है। अन्य प्रकार के लोग होते हैं, अन्य स्थान के लोग ऐसे नहीं होते हैं। वो एक जैसे होंगे, गोरे होंगे तो एकदम गोरे होंगे, काले होंगे तो एकदम काले होंगे, सांवले होंगे तो एकदम सांवले होंगे। लेकिन हमारे यहाँ सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जलवायु भिन्न भिन्न है। ठंडी के मौसम में ठंडी, गर्मी के मौसम में गर्मी, बरसात के मौसम में बरसात। सब ऋतु समान रूप से चलती रहती है, एक जाती है तो दूसरा आता है, इसीलिए हर प्रकार के यहाँ लोग पाए जाते हैं। हर जगहों पर ऐसा नहीं होता है। गर्मी में इतनी गर्मी पड़ती है, ठंडी में इतनी ठंडी कड़ाके पड़ती है और हमारे यहाँ सब मौसम बराबर होता है, परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि आप लोग देखा होगा कि हमारे यहाँ बरसात में बरसात की फसल होती है, जैसे धान, और ठंडे में ठंड वाली फसल होती है, जैसे होता है गेहूं। गर्मी में गर्म वाली फसल तैयार होती है, जिसमें सभी लोग जो हैं अन्य प्रकार के लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठा रहते हैं और सब फसलों का आनंद लेते हैं। सभी समाज के लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। जब एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ अमृत से लेकर जहर तक पैदा होता है। अमृत चाहे तो पैदा करे, चाहे तो जहर किसान पैदा कर ले। अदर देशों में पीने के लिए पानी नहीं होता है और हमारे यहाँ पौधों को पीने, खाने और नहाने के लिए पानी होता है। हमारी तो बात ही अलग होती है, क्योंकि इस पानी में जो हम नल से निकाल कर, कुएं से निकाल कर पीते हैं, इसमें मिनरल टॉक्सिन्स होता है और विदेश में बिस्लरी होती है। हमारे यहाँ सीधा पानी होता है। मॉडर्न के कारण से हम लोग जिसको पीते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं। अगर स्थानों पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ जो होते हैं एक जैसा होता है। कहीं पर तेल है, कहीं पर सोने के खार है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है, करने खाने के लिए भोजन नहीं है। तो अब क्या कोई सोना चांदी खा लेगा? क्या कोई अष्टधातु खा लेगा? कोई क्या तेल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल
चलेगा? नहीं, यह असंभव है। इसीलिए आज हम तुमको ले चलते हैं, उनसे मिलाएंगे, घुमाएंगे, उनके साथ दिखाएंगे, तभी तो आएंगे। हाँ सर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। यही तो हम लोग नया कुछ सीखने जाएंगे और नया कुछ करने जाएंगे। जब आप हमको नया करके दिखाएंगे तभी तो हम सबको बताएंगे। क्योंकि आज हम आपके साथ में धूर भ्रमण करने जाएंगे, भ्रमण करके वापस आएंगे और नए लोगों से मिल के आएंगे। तो वहाँ बहुत आनंद आएगा, जिसके कारण से आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग आज भी भ्रमण करने जाएंगे, जिससे आपका समय बचेगा। सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। और हम सभी लोग आज गुरु जी के साथ में जा रहे हैं और घूम करके शाम तक वापस आएंगे। सभी दर्शकों से निवेदन है, आज 2025 में आप लोग भी अपने गुरु जी के साथ मिल करके जाइए, कुछ सीख करके आइए, नई शिक्षा लेकर के आइए और नए जगह पर जाएंगे तो नए लोगों से मिलेंगे। हम लोग आज जा रहे हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग भी जाएं और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। अभी तो आज घूमने जा रहे हैं।